नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में जो सबसे पहली सूचना है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी पीजीटी की है। लिखा है, शिक्षक भर्ती निकालने में सबसे पीछे चयन बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में खाली पदों के लिए नई भर्ती का इंतजार कर रहे प्रतियोगियों के लिए पिछले साल 2020 के अंत में भर्ती घोषित भी हुई तो उसका संशोधित विज्ञापन अब तक नहीं आ सका है। उधर 2016 की भर्ती पूरा होने का नाम नहीं ले रही है। जीव विज्ञान प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की लिखित परीक्षा भी अब तक नहीं हो सकी है। एक और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान भी हैं जिन्होंने तेजी से परीक्षाएं व परिणाम जारी करा करके भर्तियों की बिगड़ी चाल को पटरी पर लौटा दिया। कोरोना संक्रमण के विशेष कालखंड में भी वहां रफ्तार उस तरह से नहीं थमी जबकि अन्य संस्थान ठप जैसे हो गए। इधर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का पुनर्गठन करा के मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ ने यही अपेक्षा जताई थी कि वे तेजी से और पारदर्शी भर्तियां करना चाहते हैं। चयन बोर्ड ने परीक्षा कैलेंडर व तेजी से भर्ती कराने के बहुतेरे दावे भी किए थे, लेकिन बोर्ड पुरानी भर्तियों को ही पूरा करने में पसीना बहाता रहा। वह भी अब तक अधूरी हैं। ऐसा भी समय आया जब सदस्यों की कमी से बोर्ड का कोरम पूरा न होने की नौबत आई। तब शासन ने सदस्यों के कामकाज का समय बढ़ा दिया। लंबे इंतजार के बाद 29 अक्टूबर 2020 को चयन बोर्ड ने एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के 15,508 पदों की भर्ती घोषित की। आवेदन शुरू हुए एक माह नहीं हुआ कि 18 नवंबर 2020 को विज्ञापन निरस्त करके वेबसाइट पर कहा गया कि जल्द संशोधित विज्ञापन जारी होगा। करीब 4 माह से उसकी राह देखी जा रही है और इसी तरीके से 2016 टीजीटी जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा कराने का वादा शासन ने हाई कोर्ट में किया था। अब तक ये इम्तिहान नहीं हो सका है। ऐसे ही 2011 टीजीटी जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा का परिणाम भी लंबित है। 2011 की प्रधानाचार्य भर्ती में कई मंडलों की साक्षात्कार की तारीख तय नहीं हो सकी है। 2013 प्रधानाचार्य भर्ती का साक्षात्कार कब होगा ये भी अनुत्तरित है। चयन बोर्ड उप सचिव कहते हैं कि संशोधित विज्ञापन जल्द आएगा। ऐसी तो हम लोग कई बार बातें सुन चुके हैं जब चयन बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द आएगा, लेकिन विज्ञापन अभी तक आया नहीं है। इसको लेकर के छात्रों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। अभी भी यह नहीं बताया जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन कब तक आएगा। विद्यार्थियों का ये भी आरोप है कि तदर्थ शिक्षकों के दबाव में सरकार है और उसी की वजह से अभी भी विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। लिखा है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती भी जाएगी हाई कोर्ट। असल में मामला है स्नातक में 50% का। जो विद्यार्थी बीएड पास हैं, बीटीसी डीएलएड वालों के लिए तो नहीं, लेकिन जो छात्र बीएड पास हैं उनके लिए अनिवार्य अर्हता स्नातक में 50% रखी गई है। उसी का छात्र विरोध कर रहे हैं। लिखा है कि प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। शनिवार शाम 6 बजे तक करीब 2.5 लाख से अधिक ने पंजीकरण करा लिया है और 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से आवेदन भी कर दिया है। प्रधानाध्यापक के 390, सहायक अध्यापक के 1504 सहित 1894 पदों की लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को एक साथ कराई जाएगी। अभ्यर्थी इसके लिए 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने वेबसाइट पर महत्वपूर्ण सूचना अपलोड कराई है। इसमें कहा गया है कि इस भर्ती में अभ्यर्थी के स्नातक में 50% अंक होना अनिवार्य है। खासकर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उन बीएड अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन न करने को कहा गया जिनका स्नातक में तय अंक नहीं है, क्योंकि आवेदनों की जांच में योग्य न पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। उन्हें भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। इसका उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। परीक्षा संस्था का कहना है कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने दोनों पदों के लिए पंजीकरण कराया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी प्रिंट कल लेने की जो तारीख है वो 19 मार्च रखी गई है। वहीं पर बहुत सारे जो ऐसे छात्र हैं जो इस भर्ती से बाहर हो रहे हैं, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर बीएड किया है, या SC ST के जो छात्र हैं जिनको 5% की स्नातक में छूट दी गई थी बीएड करने के लिए, वो सभी अभ्यर्थी अब कोर्ट जाने वाले हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझको ईमेल करके बताया कि वो PNP गए थे और उन्होंने सरकार से भी मांग की थी, अधिकारियों से भी मांग की थी कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में 50% की जो अनिवार्यता है उसको समाप्त किया जाए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है
और लेकिन जो पीएनपी है उसने स्पष्ट किया है कि वो अनिवार्यता 50% रखेगा। इसके विरोध में 1 या 2 दिन में एक और नई रिट हाईकोर्ट में पड़ने वाली है। वहीं पर ये राकेश पांडे हैं, इन्होंने भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा मंत्री प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना नहीं चाहते हैं। एक उम्मीद थी कि जूनियर एडिट की भर्ती फाइनल हो जाएगी, लेकिन यह भर्ती भी कोर्ट में फंस चुकी है। अब मैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कोर्ट का सहारा लेने जा रहा हूं। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो एपीएस भर्ती धांधली के आरोपी सीबीआई की पकड़ से बाहर। सीबीआई को अभियोजन स्वीकृति मिलने का इंतजार, शासन में अटकी फाइल। अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती 2010 में हुई धांधली के लिए जिम्मेदार लोग सीबीआई की पकड़ से अब तक बाहर हैं। हालांकि सीबीआई ने उन पर शिकंजा कसने के लिए शासन से आवश्यक अभियोजन स्वीकृति मांगी है ताकि लोक सेवकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जा सके। फिलहाल फाइल कई महीनों से शासन में अटकी हुई है। सीबीआई की टीम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की उन परीक्षाओं की जाँच कर रही है जिनका आयोजन अप्रैल 2012 से लेकर के मार्च 2017 के बीच में किया गया था। एपीएस भर्ती 2010 सीबीआई जांच के दायरे में नहीं आ रही थी, लेकिन अभ्यर्थियों से शिकायत मिलने के बाद सीबीआई को प्रारंभिक जांच में ही धांधली के कई सुराग मिले और इस परीक्षा की अलग से जांच करने के लिए सीबीआई को प्रदेश सरकार से विशेष अनुमति लेनी पड़ी। यह परीक्षा जांच के दायरे में तो आ गई, लेकिन धांधली के लिए जिम्मेदार लोगों पर सीबीआई की पकड़ अब तक बाहर है। उन पर शिकंजा कसने के लिए सीबीआई को शासन से आवश्यक अभियोजन स्वीकृति मिलने का इंतजार है। सूत्रों का कहना है कि एपीएस 2010 के चयनित अभ्यर्थी वर्तमान में उत्तर प्रदेश शासन में महत्वपूर्ण जगहों पर पदस्थ हैं, जो अपने प्रभाव से अभियोजन स्वीकृति की अनुमति मिलने में विलंब करा करके सीबीआई जांच में रोड़ा बने हुए हैं। चर्चा यह भी है कि सीबीआई जांच के कारण ही चयनितों को स्थायीकरण रुका हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह बात सामने आई है कि उच्च पदस्थ अफसरों ने नियमों को तोड़ मरोड़ कर अपने करीबियों को इस भर्ती के माध्यम से नौकरी दिलाई थी। तो ये 2010 में भर्ती आई थी। इसमें बहुत सारे फर्जी प्रमाण पत्र लगाए गए थे जो आवश्यक योग्यता मांगी गई थी और इसकी जांच चल रही है। लेकिन ये एक ऐसा विभाग होता है जहां पर इनकी जो मजबूत पकड़ होती है शासन से, इसीलिए जो है ये भर्ती की जांच चल रही है उसको प्रभावित करते हैं। इसीलिए इनके आगे सीबीआई भी बेबस है। और वहीं पर छात्रों को ये भी आरोप है कि ये इतने अधिक शक्तिशाली हैं कि मुख्यमंत्री के लिए जो पत्र भेजा जाता है वो भी छुपा लिया जाता है। ये देखिए लिखा है, प्रतियोगियों के निशाने पर अब वरिष्ठ अधिकारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रही सीबीआई की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट प्रतियोगियों के निशाने पर सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी प्रतियोगी सचिवालय के कुछ अधिकारियों द्वारा सीबीआई की ओर से मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र को छिपाने का आरोप भी लगा रहे हैं, जिससे आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। छात्रों का कहना है कि जो पत्र मुख्यमंत्री को भेजे जाते हैं उनको बीच में ही रोक लिया जाता है और ये जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन्होंने गलत तरीके से अपनी नौकरी पाई है, ये लोग जांच को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। इसके बाद में अगली सूचना है सीईटी एग्जाम की। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब अगली बार से एसएससी, रेलवे और बैंक की जो भी भर्तियां होंगी वो सीईटी के माध्यम से होंगी। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए सीईटी इस साल सितंबर के आसपास आयोजित हो सकती है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा इस साल सितंबर के आसपास आयोजित हो सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई और कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती के वास्ते सामान्य पात्रता परीक्षा इस साल सितंबर के आसपास आयोजित होने की संभावना है। लिखा है कि आगे उन्होंने कहा कि एनआरए एक बहु एजेंसी निकाय होगा जो ग्रुप बी और सी गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और उन्हें शॉर्टलिस्ट करने के लिए सामान्य परीक्षा आयोजित करेगा। मंत्री ने कहा कि इस सुधार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि देश के हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा जो दूर दराज इलाकों में रहने वाले उम्मीदवारों तक पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो अलग अलग केंद्रों की यात्रा करके परीक्षा में शामिल होने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पीईटी का आयोजन किया जा रहा है उसी तरीके से ये सीईटी भी केंद्र सरकार का है, लेकिन सीईटी की जो मान्यता है वो अलग अलग राज्य अपनी जो स्थानीय परीक्षाएं होती हैं उसमें भी दे सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो पहले ही घोषणा की है कि जो छात्र सीईटी को पास कर लेंगे उन्हें पीईटी की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो विद्यार्थी सीधे मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। समूह की जितनी भी भर्तियां होती हैं सभी भर्तियों में वो सीधे मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। कुछ अन्य सूचनाएं भी हैं, जैसे 15 मार्च से होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन बोला तकनीकी वजहों से स्थगित हुई परीक्षा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसे संबद्ध कॉलेजों की 2020-21 के लिए 15 मार्च से होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं।
अब यह परीक्षाएं 3 अप्रैल से होंगी। लखनऊ के कालीचरण पीजी विश्वविद्यालय में जो आवेदन है वो 19 तारीख से शुरू होगा। लिखा है कालीचरण पीजी कॉलेज में सत्र 2021-22 की प्रवेश प्रक्रिया 19 मार्च से शुरू हो रही है। प्रवेश आवेदन ऑनलाइन होंगे। प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा। प्रवेश आवेदन शुल्क में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। वहीं पर लिखा हुआ है कि बीएससी बीबीए में भी प्रवेश संभावित है। प्रधानाचार्य ने बताया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएससी व बीबीए पाठ्यक्रम से संबद्धता की कार्रवाई अंतिम चरण में है। इसी सत्र से प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। इसे अन्य बीएससी कोर्सों के साथ में जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को शुल्क में सहायता भी दी जाएगी। वहीं पर कुछ और भी सूचनाएं हैं एडेड जूनियर को लेकर के, जो मैंने अभी आप लोगों को बताई थी। अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग सूचनाएं दी हुई हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं प्रभावित अभ्यर्थी, बात 50% की ही हो रही है। और टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को लेकर के भी बहुत सारे समाचार पत्रों में बहुत सारी सूचनाएं, जैसे विज्ञापन में देरी से युवा में आक्रोश। और वहीं पर लिखा हुआ है नीचे युवा मंच का एक बयान भी छपा हुआ है कि अनिल सिंह का कहना है कि टीजीटी पीजीटी प्रतियोगियों के धैर्य व संयम की परीक्षा चयन बोर्ड ना ले और अब हद पार हो चुकी है। और विद्यार्थियों ने चेतावनी भी दी है और आंदोलन की अनुमति भी मांगी है। अंतिम सूचना है DSSSB टीचर रिक्रूटमेंट 2021 की। लिखा है दिल्ली सरकार के आग्रह के बाद भी 12,165 शिक्षक भर्ती नहीं निकल रही है। नीचे लिखा है कि केजरीवाल सरकार द्वारा अपने स्कूलों में 12,165 शिक्षकों की भर्ती के लिए आग्रह पत्र भेजे जाने के बावजूद दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने अब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की है, जबकि इनमें से 11,139 को भरने के लिए आग्रह पत्र मार्च 2020 में ही बोर्ड को भेजे गए थे। सरकार के आग्रह के बावजूद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करने के आरोप में अब उच्च न्यायालय में DSSSB के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। जस्टिस नजमी वजीर के समक्ष दाखिल याचिका में DSSSB को शिक्षकों की बहाली के लिए तत्काल विज्ञापन जारी करने के आदेश की मांग की गई है। गैर सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने याचिका में कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल 18 मार्च को 11,139 और 21 जनवरी 2021 को 926 शिक्षकों के खाली पदों, कुल पद हैं 12,165 को भरने के लिए DSSSB को आग्रह पत्र भेजा था। लेकिन बोर्ड भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई समुचित कदम नहीं उठा रही है। अधिवक्ता अग्रवाल ने यह बताया कि बुधवार को उनकी याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई होने की संभावना है। एक और सूचना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के जो भी मामले हैं, सभी मामलों की जो सुनवाई है वो 17 मार्च को होनी है। और ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।